हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबको होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसका बच्चा होता और होई साती के दिन मर जाता। एक पंडित बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा होई साती के दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सूर्य गाय का काम कर आती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती हुई लड़ाई करती हैं। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली कि मुझे वचन दो। तो गौ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठी थी। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, वह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने बचा लिया है। तब गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तो स्याऊ माता बोली, आओ बहन, बहुत दिन में आई। और स्याऊ माता बोली कि मेरे तो सर में बहुत जूं पड़ गई है। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई करी, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। तो बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। तब स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। स्याऊ माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर काकड़ी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तेरे पास बंदी पड़ी है। तब स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी और 7 उजमन करियो, 7 मांडियां 7 कड़ाही करियो। वह घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। बहुत धन हो गया है। तो उसने 7 होई माड़ी, 7 अजमन करे, 7 कड़ाही करी। सारी जेठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने देखकर आकर बताया कि चाची के यहाँ होई मंडल रही है। तब जेठानी भाग कर गई और देखा कि कोख छुड़ा लाई है। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता जैसे साहूकार की बेटी की कोख खोली, वैसे कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलती जाइयो। माता दी जय, होई माता की जय। विनायक जी की कहानी। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना ले। तो एक बुढ़िया माई बोली, ला मैं खीर बना दूं। वह एक कटोरी ले आई। तब विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई, कटोरा क्यों लाई है, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। तो भिगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तू खीर बनाकर रखियो। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए। तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया। वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली। तो बुढ़िया माई बोली, हाँ, आकर जिम लो। तो विनायक जी बोले, मैंने तो जिम लिया, जब तू जिमाने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया था।
तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विधायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। हे विधायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा कहते सुनते अपने सब परिवार को देना। बोल विधायक महाराज की जय। बोल होली अष्टमी माता की जय।